हेलो स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। बच्चों, इस वाले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 13.1 का जो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है ना, इसे सॉल्व करना सीखेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, आइए मैं आपको रीड करके समझाता हूँ। इसमें हमसे बोला ये जा रहा है कि द पेंट इन ए सर्टन कंटेनर इज सफिशियंट टू पेंट एन एरिया इक्वल टू 9.375 मीटर का स्क्वायर। सिंपल लैंग्वेज में समझो कि एक कंटेनर है, उसके अंदर इतना पेंट है जिससे इतना एरिया को पेंट किया जा सकता है। यानी पेंट कितना लीटर है वो नहीं बता रहा है, सिंपल हमको ये बोल रहा है कि इतना एरिया को पेंट कर सकते हैं, उतना पेंट उस कंटेनर के अंदर है। तो अब हमसे ये बोला जा रहा कि हाउ मैनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशंस 22.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 7.5 सेंटीमीटर कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर। यानी ये बोल रहे हैं ना हमसे कि हम अगर उस पेंट, जितना पेंट है जो इतने एरिया को पेंट कर सकता है, लेकिन अपन को क्या करना है, जो ब्रिक्स है, ईटे, ईटा को पेंट करना है। और ईटा का जो डायमेंशन है, देखो हाइट दिया हुआ है, ब्रेथ दिया हुआ है, ठीक है, लेंथ दिया हुआ है, लेंथ ब्रेथ हाइट जो भी आप किसी को भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेंथ मान लेते हैं इसको, ये ब्रेथ मान लेते हैं और ये हाइट मान लेते हैं, क्योंकि कंटिन्यू इसी तरीके से आता है वो। तो ये तीनों चीज़ हमको दिया हुआ है ईटे का, ब्रिक्स का। अब हमको ये बताना है कि इस साइज के कितने पीस ब्रिक्स को हम लोग पेंट कर सकते हैं इतने पेंट से। ठीक है, जो पेंट इतने एरिया को कवर कर रहा था ना, तो इस एरिया को हम लोग कितना कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि ये जो ब्रिक्स है एक ईटा, उसका हम लोग एरिया निकालेंगे। टोटल टोटल सरफेस एरिया जो होता है ना, वो निकालेंगे। यहाँ पर हमको लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया ही हुआ है, तो बस वही वाला हमारा जो फॉर्मूला है वो पुट करेंगे और यहाँ से हम लोग इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे। और जब हम लोग को टोटल सरफेस एरिया पता चल जाएगा, तब फिर हम लोग आसानी से इससे डिवाइड देकर के पता लगा सकते हैं कि एक्चुअल में वहाँ पर कितनी ईंट को पेंट किया जा सकता है। आइए मैं आपको कॉपी में समझाता हूँ ताकि आपको और क्लियरली समझ में आ जाए। तो देखो, सबसे पहले आप इतना तो लिख लो कि हमको दिया क्या गया है। तो मान लेते हैं कि जो नंबर्स दिए हुए हैं वो लेंथ है, ब्रेथ और हाइट है हमारे पास। और अगर तीनों अलग अलग है तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि वो क्यूबाइड के शेप में होगा, क्यूब के शेप में तो होगा नहीं। ठीक है, तो ये लेंथ ब्रेथ और हाइट हमने ले लिया। अब हमको पता है कि हमको टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, क्योंकि पेंट जो होता है वो बाहर एक्सटर्नल एरिया में पेंट होता है। तो उसके लिए अपने को टोटल सरफेस एरिया पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आप एक ब्रिक का पहले तो टोटल सरफेस एरिया निकालोगे। ठीक, तो उसके लिए हम लोग पता है फॉर्मूला, जो क्यूबाइड के सरफेस एरिया का फॉर्मूला है वो ये होता है 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ, सॉरी लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, प्लस में ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, और फिर प्लस में लेंथ मल्टीप्लाई हाइट। इन तीनों का आपस में एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो आइए जल्दी से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को बाहर रहने देते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, तो लेंथ हमारे पास है 22.5, और मल्टीप्लाई में ब्रेथ हमारे पास कितनी है, तो 10 सेंटीमीटर है, तो बस 10 लिखो, सेंटीमीटर वगैरह बाद में लिखेंगे। प्लस की साइन लगा लो, ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट है, तो फिर से वही 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हाइट यानी कि 7.5 सेंटीमीटर। प्लस की साइन लगा लो, लेंथ मल्टीप्लाई हाइट है, तो ये हो जाएगा 22.5, और फिर मल्टीप्लाई में ये हो जाएगा हमारा हाइट 7.5। अब यहाँ पर ध्यान दो कि ये जो हमारा ये टोटल सरफेस एरिया निकलता है, ये स्क्वायर यूनिट में निकलता है। स्क्वायर यूनिट करने का मतलब क्या है कि जैसे देखो, ये भी सेंटीमीटर में था, ये भी सेंटीमीटर में था, तो सेंटीमीटर और सेंटीमीटर का मल्टीप्लाई होगा तो सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा। जैसे एरिया निकलते थे ना हम लोग क्लास 8 में, सेम वैसे यहाँ पर ये टोटल सरफेस एरिया जो है वो भी ऐसे निकलेगा। तो इसको जल्दी से लो मल्टीप्लाई कर लो, 2 को बाहर रहने दो। ठीक है, यहाँ पर हमारा 10 से जब डेसिमल वाले नंबर का मल्टीप्लाई होगा तो एक जीरो की वजह से डेसिमल बाहर चला जाएगा, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई होकर के हमारा 2 to 5 आ जाएगा। प्लस की साइन लगा लो, यहाँ भी वही काम होगा, 7.5 का 10 से मल्टीप्लाई होगा तो डेसिमल ये 5 से बाहर चला जाएगा, तो ये हमारा 75 बन जाएगा पूरा का पूरा। फिर प्लस की साइन लगा लो, इसको मैं साइड में कहीं पे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, क्योंकि इसमें तो कोई ट्रिक काम नहीं कर रहा। तो ये हो जाएगा हमारा ये 22.5 मल्टीप्लाई 7.5। आप ये सब काम ना रफ पेज में करना। ये हो जाएगा 5 5 जो 25 का 5, कैरी हो गया 2, ये हो गया 12 का 2, कैरी हो गया 1, ये हो जाएगा 10 और 1 11, 7 5 जो 35 का 5, कैरी हो गया 3, 14 और 3 हो जाएगा 17 का 7, कैरी हो गया 1, फिर 14 और 1 हो जाएगा हमारा 15। तो ये आ गया 5, ये हो गया 7, ये हो गया 8, ये हो गया 6 और ये हो गया 1। अब देखो, इधर भी 1 डिजिट के बाद डेसिमल है और इधर भी है, तो टोटल हम लोग यहाँ पर 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे। तो इसका आंसर कितना आ गया, 168 पॉइंट में 75 सेंटीमीटर का स्क्वायर। चलो सभी को ऐड करो और 2 से मल्टीप्लाई करो, तो आपको एक ब्रिक का एरिया पता चल जाएगा। तो यहाँ पर फिर सब ऐड करना पड़ रहा है, तो यहीं पर मैं रफली ऐड कर देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास कितना है, 225 है। ठीक है, उसके बाद फिर 75 है, उसके बाद देखो 168.75 है, तो इसको ऐसे ही लिखा जाएगा 168 पॉइंट में 75। जो डेसिमल है वो बाहर चला जाता है। इसके आगे भी आप डेसिमल लगा के डबल जीरो, और इसके आगे भी डेसिमल लगा करके डबल जीरो कर दिया करो। ये इसका बेसिक रूल है ऐड करने का। तो ये तो हमारा 5 ही होगा, ये 7 ही होगा, लेकिन जब माइनस होता है ना उस टाइम गलत हो जाता है। अगर बच्चे लोग यहाँ पर जीरो नहीं लगाते हैं, केवल 7 और 5 को उतार देते हैं, तो माइनस में गलत आ जाता है आंसर, इसीलिए जीरो जरूर लगा दिया करो। ठीक है, यहाँ पर अब इसको ऐड कर लो आप, तो ये हो जाएगा 10 और 8 18 का 8, कैरी हो गया 1, ये हो गया 10 और 6 16 का 6, कैरी हो गया 1, तो ये 2 और 1 3, और 1 हो जाएगा हमारे पास 4, यानी कि 400 से
पॉइंट पे 75 आ गया है। यहीं पर मैं 2 से मल्टीप्लाई भी कर लेता हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पर हमको 2 से लास्ट में मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा ना, तो लिखने से अच्छा मैं जल्दी से यहाँ पर मल्टीप्लाई ही कर लेता हूँ। तो ये हमारा हो जाएगा 2 5 जा 10 का 0, कैरी हो गया 1, 14 और 1 15 का 5, कैरी हो गया फिर से 1, 2 8 जा 16 और 1 17 का 7, कैरी हो गया 1, 12 और 1 13 का 3, कैरी हो गया 1, 2 4 जा 8 और 1 9। अब यहाँ पर हमारे पास 2 डिजिट के बाद डेसिमल था, तो यहाँ पर मेरा डेसिमल लग जाएगा। अब देखो ये जो है जीरो बाद में है डेसिमल के, तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में जीरो को नहीं लिखा जाता, केवल 937.5 जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। यानी इन सभी को ऐड करके मल्टीप्लाई करेंगे 2 से ना, पहले तो एक बार आप चाहो तो लिख सकते हो कि 2 मल्टीप्लाई हमारे पास कितना आया था, तो 468.75 आया था पहले। उसके बाद हमने जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा जो फाइनल आंसर आ गया वो आ गया 937.5, और उसके बाद जीरोस को लिखने की जरूरत नहीं है। इतना सेंटीमीटर का स्क्वायर हमको एक ईंटे का एरिया निकला है। ठीक है, अब हमको यहाँ पर ये ध्यान दो कि ये किस चीज़ में है, ये सेंटीमीटर में है, और वहाँ पर हमको जो पेंट बोला था कि जितना पेंट है ना वो कितने एरिया को कवर कर सकता है, तो 9.375 मीटर के स्क्वायर को कवर कर सकता है। वो मीटर के स्क्वायर में था, ये सेंटीमीटर के स्क्वायर में है, तो उसको भी हम लोग क्या करेंगे, अभी सेंटीमीटर के स्क्वायर में चेंज करेंगे। सबसे पहले तो आप यहाँ पर लिखो कि नंबर ऑफ ब्रिक्स कैन बी पेंटेड। ठीक है, नंबर ऑफ ब्रिक जो हमारा पेंट होगा वो कितना होगा, इसको निकालने के लिए सिंपल तरीका है कि इसका एरिया को डिवाइड दे दो आप टोटल एरिया से, यानी टोटल जो एरिया था हमारे पास पेंट जितना हो रहा था उससे हम लोग इसको डिवाइड देंगे तो हमको नंबर ऑफ ब्रिक्स पता चल जाएगा। तो वहाँ पर हमारे पास पेंट वाला एरिया कितना था, तो वो था 9.375 मीटर का स्क्वायर, और डिवाइड बाई में ये वाला एरिया हमारे पास है 937.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। सबसे पहले तो आप क्या करो, इस मीटर के स्क्वायर को सेंटीमीटर के स्क्वायर में बदलो, तो बदलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हमारा 9.375 मल्टीप्लाई में 100, और डिनोमिनेटर में करने की जरूरत नहीं है क्योंकि केवल हम लोग इसको चेंज कर रहे हैं, ये ध्यान रखना। इसमें भी कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि रूल है हमारा कि अगर हम लोग न्यूमरेटर में 100 से मल्टीप्लाई करें तो डिनोमिनेटर में भी करना पड़ता है, ये रूल सभी पढ़े हो, लेकिन यहाँ पर नहीं करना पड़ेगा क्योंकि केवल हम लोग मीटर के स्क्वायर को चेंज करने के लिए यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये काम आप चाहो तो रफली साइड में करके यहाँ डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हो। ठीक है, और नीचे में जितना है उसको भी रहने दो, तो 937.5 है, दोनों क्या हो गए, सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गए। ठीक, अच्छा हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना कि यहाँ पर हमारे पास ना मीटर का स्क्वायर था जिसको हमको सेंटीमीटर के स्क्वायर में बदलना है। अगर हम लोग मीटर को सेंटीमीटर में बदलते हैं तब हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो इसको समझो ना कि अगर हमको 1 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, लेकिन अगर 1 मीटर का स्क्वायर हो जाए, यानी कि 1 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा इधर, तब ना 1 मीटर का स्क्वायर बनेगा, तो इधर भी हमारा क्या हो जाएगा, 100 मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। इधर तो देखो 1 मल्टीप्लाई 1 होगा तो 1 ही आएगा, लेकिन राइट साइड में हमारा 100 मल्टीप्लाई 100 दूसरा आ जाएगा, और इधर फिर हमारा सेंटीमीटर का स्क्वायर बनेगा। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि अगर मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर रहे हो तो केवल 100 से मल्टीप्लाई होगा, लेकिन मीटर के स्क्वायर को बाकी सेंटीमीटर के स्क्वायर में चेंज कर रहे हो तो 100 मल्टीप्लाई 100 यानी कि 10,000 से इसका हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर के मीटर का स्क्वायर सेंटीमीटर के स्क्वायर में चेंज होगा। क्लियर ये चीज़, तो यहाँ पर हम लोग वही करेंगे कि हम लोग पहले एक बार 100 से मल्टीप्लाई किए तब तो वो हमारा मीटर में चेंज हो जाएगा, सॉरी सेंटीमीटर में, लेकिन हमको सेंटीमीटर के स्क्वायर में चेंज करना है तो एक बार और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि हम लोग टोटल मिला करके 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तब ये जाकर के हमारा जो मीटर का स्क्वायर था वो सेंटीमीटर के स्क्वायर में चेंज होगा। तो ये हमारा यहाँ से कितना आ जाएगा भैया, देखो पहले तो ये 3 डेसिमल, यहाँ पर डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, तो 3 जीरो की वजह से ये डेसिमल बाहर का पूरा बाहर निकल जाएगा, उसके बाद 1 जीरो और बचा हुआ है, तो ये हमारा 39375 हो जाएगा। यहाँ तक हमारा डेसिमल बाहर निकल गया, 1 जीरो जो बचा है वो जीरो उतर जाएगा, सिंपल। और नीचे में हमारे पास हो गया 937.5, अब ये आ गया सेंटीमीटर के स्क्वायर में। अब देखो इसको आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन बच्चों को अगर डिफिकल्टीज होती हैं अगर डेसिमल में, तो उसका मैंने सिंपल तरीका ये बता दिया है कि आप क्या करो, इस डेसिमल को भी यहाँ पर से गैप कर दो। डेसिमल को गैप करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि डेसिमल के बाद 1 डिजिट है। तो इसको देखो ऐसे लिखते हैं, 937.5 जो है उसका हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इस बार यूनिट कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं ना, इस बार हम लोग डेसिमल को बाहर निकालने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ऊपर भी हमको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 93750 मल्टीप्लाई 10, तो ये हमारा कितना आ गया, यहाँ से ऊपर में 93750 हो जाएगा, जो सिंगल जीरो था एक 10 से मिलकर डबल जीरो हो गया, और नीचे में हमारा इस जीरो की वजह से ये वाला जीरो की वजह से डेसिमल बाहर चला जाएगा, तो ये हो गया 9375। बस दोनों को कट कर दो, ये देखो 9375 और यहाँ पर 9375 वन टाइम में कट हो गए, बचा क्या, 1 के साथ डबल जीरो बचा, यानी कि 100 हो जाएगा इसका आंसर। यानी हम लोग टोटल 100 ब्रिक्स को वहाँ पर पेंट कर सकते हैं उस पेंट से,
यानी जो कंटेनर में पेंट है ना, जो इतना एरिया को कवर कर सकता है पेंट करने के लिए, तो एक्चुअल में अगर हम लोग को इस साइज़ का अगर अपने को ईटा दिया जाए, इस डायमेंशन की अगर ईटा दिया जाए, ब्रिक्स दिया जाए, तो हम लोग टोटल वहाँ पर 100 ब्रिक्स को क्या कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं। एकदम सिंपल सा सॉल्यूशन है। बस आपको टाइम क्या में लगेगा, यही कट पीट करने में टाइम लगेगा, डेसिमल हटाने में टाइम लगेगा, मल्टीप्लाई टाइप करने में टाइम लगेगा, बाकी सॉल्व आसानी से होगा क्योंकि एकदम स्टेप्स बहुत आसान है। जो भी हमको एरिया निकालना, पहले देख लेना कि ईटा का टोटल सरफेस एरिया कितना है। तो जब टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा ना, तो हमारे पास जो टोटल पेंटिंग करने का एरिया है उससे हम लोग टोटल सरफेस एरिया को डिवाइड दे देंगे। और चूंकि हम जानते हैं अलग अलग यूनिट आपस में डिवाइड नहीं हो सकता, नहीं मल्टीप्लाई हो सकता, सेम यूनिट ही आपस में प्लस माइनस या फिर जो भी हम लोग ऑपरेशन करते हैं वो सेम यूनिट का होता है। इसीलिए इस मीटर के स्क्वायर को हम लोग सेंटीमीटर के स्क्वायर में बदल देंगे। और ये भी मैंने बता दिया आपको कि मीटर के स्क्वायर को सेंटीमीटर के स्क्वायर में बदलने के लिए हम लोग 10,000 से मल्टीप्लाई करते हैं, उसका वजह यही है। ठीक है। और फिर यहाँ पर हमारे पास फिर भी डेसिमल बच जा रहा था, इसलिए हमने फिर से 10 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो डेसिमल गायब हो गया और हम लोग का आसानी से आंसर आ गया। देखा कितना सिंपल था। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर आगे क्वेश्चंस को भी मैं आपको इसी तरीके से एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ समझा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।